हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आज बात करने वाले हैं स्टॉक्स को लेकर के। पर्सनली पिछले दिन हमारा क्या हुआ था मैं आपको बता रहा हूँ। अभी ये माइनस जो है ये दिख रहा है एक्चुअली क्योंकि ये पोर्टफोलियो सबसे पहले तो हाल का है, मतलब फ़िलहाल का पोर्टफोलियो है। प्रॉफिट और एक बात और है, कुछ चीज़ें हर वीडियो में क्लियर एक ही चीज़ नहीं किया जाता। आप यहाँ पे 2 लाख रुपए डालेंगे तो यहाँ परसेंटेज रिटर्न कम हो जाता है। आप ट्राई करके देख लेना। अभी जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है इतना 7% रिटर्न मिला है ना। हालांकि ये जितना इन्वेस्टेड अमाउंट है ये हाल का मतलब इन्वेस्ट किया हुआ है, हाल ही का। जैसे कि आप देखेंगे तो कुछ यहाँ पे NHPC को कुछ महंगे में बाई किया गया है, जिसमें आप डेट देख सकते हैं। डेट है अराउंड इसमें 148 रुपये का प्रॉफिट लॉस हुआ है एक दिन में। और डेट देख सकते हैं 18 जुलाई को, 16 जुलाई को ऐसे करके ख़रीदा गया है। इसीलिए थोड़ा लॉस दिख रहा है क्योंकि मार्केट थोड़ा सा लॉस दिया है। और भी कुछ हैं जैसे कि IRFC बहुत ऊपर गया था, 224 पे गया था। 224 से एक ही बार में आप देखिए 229 गया था और उसके बाद डायरेक्ट से यहाँ इतना आ गया है। दैट्स वाई आप देखेंगे एक एक दिन में अच्छा खासा लॉस यहाँ पे दिख रहा है ना। यहाँ ज़्यादा लॉस नहीं दिखा है, लेकिन कल के डेट से क्या हुआ था ना मैं आपको बता रहा हूँ। सारे शेयर जितने लाल लाल ये दिख रहे हैं ना, जितने लाल लाल दिख रहे हैं सारे नीचे गिरे थे। इसकी वजह से सबके सब नीचे गिरे थे, धड़ाक 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 धड़ाक। और इसके पीछे कारण था, इसकी वजह से सारे के सारे शेयर्स इधर गिर गए थे। कहने का मतलब कि हमारे पोर्टफोलियो को देख के आप लोग यहाँ पे अपना वो पोर्टफोलियो डिसाइड मत करना कि आपको भी इन्वेस्ट करना इतने शेयर्स में। इतने शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करने का, लिमिटेड शेयर में इन्वेस्ट करने का। 10-15 शेयर इनफ है, आप उतने में इन्वेस्ट करें, है ना। 50 खरीदने का, 60 खरीदने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उतना आप खरीद रहे हो तो उसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, है ना। आज कुछ अच्छे शेयर के बारे में बताएंगे और वीडियो के शुरुआत में आपको बता दें कि NHPC का गिव अवे कर रहे हैं। NHPC का 2-2 शेयर 10 लोगों को मिलने वाला है। 10 लोगों को मिलने वाला है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। NHPC का 2 शेयर एक इंसान को 10 लोगों को मिलने वाला है, ठीक है। तो आप ज्वाइन कर लीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। वहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर्स आपको बता देते हैं हम, ठीक है। वहाँ पे अच्छे अच्छे शेयर भी आपको बता देते हैं कि मार्केट के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए कुछ आज अच्छे शेयर के ऊपर बात करेंगे, जो कि पिछले वीडियो के अंदर भी काफ़ी कुछ वीडियो हो गए जिसके ऊपर हमने बात किया था। और वीडियो थोड़ा पुराना हो जाता है तब पब्लिक को लगता है कि चाहिए वो तो सेक्टर अच्छा नहीं है। बिल्कुल सेक्टर अच्छा है इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज सबसे पहले हम आपको बता दें हम कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं है। सो यहाँ पे अपने इन्वेस्टमेंट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकते हैं, ठीक है। तो आज फिर जानते हैं कि यहाँ पे क्या होने वाला है। देखिए प्रॉफिट एक ही बार में पूरा सभी का हुआ है और आपको भी पता होगा कि आप पोर्टफोलियो में बहुत सारे सेक्टर्स हैं। दैट्स वाई ज़्यादा मतलब हर सेक्टर आप देखेंगे 2%, 3%, 5% ऐसे गिरा हुआ है। दैट्स वाई इतना ज़्यादा लॉस देखने को मिला है ना। हालांकि आपने किसी एक सेक्टर के अंदर निवेश किया होता तो इससे ज़्यादा भी आपका लॉस देखने को मिलता। तो आज कुछ ट्रेंडिंग कुछ सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर बात पर्टिकुलर हम लोग करने वाले हैं कि क्या ऐसे सेक्टर में घुसा जाए जिस सेक्टर में एकदम घुसना चाहिए इंसान को। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इस सेक्टर के ऊपर मेरे को बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, जिसमें 30% का रिटर्न ये अराउंड दे चुका है। 77 का शेयर था, ये 102 पे जा चुका है एक वीक में। आप खुद समझ सकते हैं। तो इतना ज़्यादा जो है ये सेक्टर भाग रहा है, तो क्या इसके अंदर निवेश किया जाए। टाटा टेली सर्विस महाराष्ट्र टेलीकॉम सर्विस का ये सेक्टर है, जिसमें आप देखेंगे तो इसका मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन आप ऐसे सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, ये सबसे बड़ी बात है ना। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए आप ऐसे सेक्टर में क्यों आना चाहते हो, वो बस आपको समझना है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, लॉस मेकिंग कंपनी में जो प्रॉफिट कंपनी नहीं है उसके अंदर निवेश करने का फ़ायदा क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, शॉर्ट टर्म रिटर्न लेना है तो आप ले सकते हैं, मार्केट कैप अच्छा है। इससे क्या होगा कि आपका पैसा थोड़ा तो इधर, जितना मार्केट कैप कम रहता है ना उतना ही ज़्यादा वो रिस्की रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आदत सा होता है मार्केट में, आप जानते नहीं होंगे। आप लोग के पास तो आप लोग 1000 रुपये, 10,000, 20,000 या 1 लाख रुपये डाल के छोड़ देते होंगे, है ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो डेली के डेली वो करोड़, 2 करोड़ ऐसे ऐसे इवन इससे भी ऊपर वो लोग डालते हैं। तो इसमें क्या होता है ना, जो छोटे मार्केट कैप वाली कंपनी होती है उसमें आपका शेयर वो लोग जब खरीदते हैं तो बढ़ जाता है, और जब वो भाई अपने मज़े लेके निकल जाते हैं ना, दिक्कत अब रिटेलर्स को होता है, ठीक है। रिटेलर्स घबराते हैं। भैया देखो, सबसे पहले आप किसी भी सेक्टर के अंदर आ रहे हो उसके ऊपर आप एकदम बन के रहो। अगर आप उसके अंदर बन के नहीं रहोगे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। कहाँ टाटा मोटर्स ने लगभग 9% का रिटर्न दिया था, अभी वो 3-3.5% नीचे गिरा। तो आप खुद समझ सकते हैं, जो सेक्टर से हमें यहाँ पे प्रॉफिट 1100 रुपये था, सीधा वो 700 पे आ गया। तो 400 रुपये तो ये मेरा मार दिया होगा अराउंड। तो ऐसा ही मैं बता रहा हूँ, देख लीजिए 400 रुपये यहाँ पे मारा हुआ है। तो ऐसे ही बता सकते हैं सारे सेक्टर ना नीचे गिर गए धराम से। अब जब वो नीचे गिरे, हमारा बाइंग रेट था 928, है ना। टाटा मोटर्स लंबे रेस का घोड़ा है, घुसना चाहते हो आप घुस सकते हो। और भी कुछ अच्छे सेक्टर मैं बता रहा हूँ,
आपको इंस्टेंट रिटर्न लेना है ना, मैं वो सेक्टर बता रहा हूँ, एकदम लो खरीदोगे आप और रिटर्न आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए मैं कुछ सेक्टर का नाम लेता हूँ जिसको अगर आप खरीदते हो तो आपको रिटर्न जो है तुरंत मिलेगा दोस्त। चलिए, और नाम मिला, मेरा नाम बदल देना, ठीक है। चलिए, अब सोमवार को तो मार्केट खुलेगा, आज हो गया शनिवार, अब सिर्फ रविवार और मार्केट खुला। तो मार्केट जैसे ही खुलेगा तो 2-4 सेक्टर पर नज़र रखना। लंबे रेस का घोड़ा बताया है मैंने IRFC को सॉरी IRFC लंबे रेस का घोड़ा है, आपको इतना रिटर्न देगा, आपको इतना रिटर्न देगा कि आपने अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि ये कंपनी इतना रिटर्न भी दे सकता है आपको। तो लंबे रेस का घोड़ा कौन? IRFC। जितने PSU सेक्टर्स हैं जिसके अंदर अगर निवेश करना है, जिसमें से कुछ सेक्टर हैं, लेकिन जैसे कि IRFC हो गया, अभी एक साइड को बाई करो आप, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्यों छोड़ रहे हो आप? अच्छा, नीचे में किसी सेक्टर को बाई किया जाए तो परसेंटेज रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, है ना। ये तो 2-3% गिरा है, कुछ सेक्टर बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। रुकना 1 मिनट। जियो फाइनेंशियल को अगर आप बाई करते हैं तो कर सकते हैं, अच्छे मूड पे है। अगर थोड़ा और नीचे आए इंतज़ार, लेकिन मैं बता दूं आपको इसका रियल प्राइस है, ये भी नीचे आया, एक दिन में कितना माइनस दिया, ये भी माइनस दिया है मेरे को, 14 रुपये का प्लस दिया है, सॉरी। तो उस दिन तो ये प्लस में था, खैर उससे पहले तो बहुत माइनस दिया है। 352 के रेट से बाई किया है। तो यहाँ पे हाल ही का पोर्टफोलियो है, तो यहाँ पे आपको लगभग से 300 रुपये, 350 रुपये, मतलब ये जो है 12 रुपये 14 रुपये प्रॉफिट आपको देगा एक शेयर पे। तो कोई बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है दोस्त, क्योंकि लगा भी रहे हो 300-400 रुपये, तो 12 रुपये प्लस दिखता है तो बहुत अच्छी बात है। 12 रुपये कम थोड़ी नहीं होता यार। एक बात बताओ, 100 रुपये का सामान बेचोगे तो कितने का प्रॉफिट होगा, खुद सोच लो। तो वहाँ पे इस चीज़ को खरीदते हो तो आपको 12-14 रुपये का, और इंस्टेंट प्रॉफिट एक दिन में कितना ही लेना चाहते हो। अगर कुछ दिन वेट करोगे तो वही उसी पैसे से ज़्यादा अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा आपको। जितना समय देंगे आप इसके अंदर उतना ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। कोई FNO के चक्कर में नहीं पड़ना है, कोई ट्रेडिंग व्रेडिंग नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ सस्ता स्टॉक जिसके ऊपर इन्वेस्ट करोगे माला माल हो जाओगे। जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये सेक्टर 5-6% गिरा हुआ है। इस पर आपको रिटर्न कितना मिलेगा? अराउंड दोस्तों इस पर अच्छा खासा मोटा रकम आपको मिलने वाला है। ये शेयर एक्चुअली में 155-100 कुछ पे ये चल रहा था, आप खुद देख लीजिए यहाँ पे। तो ये 155 का शेयर, इवन ये 160 भी, मतलब 160 का शेयर है, 140 पे मिल रहा है, मतलब 20 रुपये के करीब का प्रॉफिट आपको मिल रहा है। 20 ना तो आप 10-15 भी कह लो इस पर। तो ये इवन आप जियो फाइनेंशियल में जितना रिटर्न लेना चाहते हो, ध्यान से सुनना, मैं फिर बहुत सारे सेक्टर के ऊपर आज बात करूंगा, बहुत सारे सेक्टर, ध्यान से सुनोगे ना, इतने अच्छे अच्छे सेक्टर आपको बताएंगे ना, आग लगा के रख देगा। किसी भी निवेश से पहले आप अपने 2-4 साथियों से, संगियों से, फाइनेंशियल एडवाइज़र से संपर्क करें। किसी के कहने पे, इवन मेरे कहने पे भी आप भरोसा ना करें। मेरा कहना क्या है वो ज़रा ढंग से सुनिएगा। ये जितने सारे सेक्टर सरकारी है, आप खुद इनका मार्केट कैप भी देख लीजिए, कोई कर्ज खास नहीं है। आप सालाना इनके रेवेन्यू जनरेट देख लीजिए, यहाँ पे इतना अच्छा खासा है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है, नेटवर्थ भी अच्छा खासा है। म्यूचुअल फंड वाले नाक की तरह इस पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। जिनका 5% होल्डिंग था वो यहाँ पे 6% से ऊपर कर लिए, खुद समझ सकते हो आप, समझदार हो आप, ठीक है। तो ये सेक्टर 6% इतना गिरा हुआ है, तो भैया यहाँ पे आपको लगभग से मोटा रकम मिल रहा है। इसे आप खरीदेंगे, मान लीजिए कि आपने 140 रुपये लगा दिया, आपको 150-60 का इसे मिलने वाला है क्या? हालांकि आप तुरंत से सेल करेंगे तो इसमें एक एक सेक्टर पे आपको 15 रुपये DP चार्ज काट लेता है ना, DP चार्ज ग्रो वाले काट लेते हैं। तो ये कुछ मिला के GST वेस्टी तो वही 15 रुपये के करीब ये लोग काट लेते हैं अपना जो भी होता है। उसके बाद आप सेल करते हैं तो आपको इंस्टेंट रिटर्न लेना है तो आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया चूज़ कर सकते हैं। आपको लगभग से 20 रुपये के करीब का प्रॉफिट, 15 रुपये के करीब का प्रॉफिट एक एक स्टॉक पे हो जाएगा। और ये मैंने क्या बोला है, खरीद के देख लो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर मेरे को बताना, इंतज़ार ना करियो कि नीचे आएगा और पछताते रह जाओगे। पोर्टफोलियो बनाना है, बनाए रहो, लंबे रेस का घोड़ा है। फिर बहुत सारे सेक्टर्स हैं, जैसे कि अगर आपको लंबे समय के लिए बने रहना है, मैं बोल रहा हूँ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए एक बढ़िया शेयर है, अच्छा निवेश रहेगा, अच्छा खासा गिरा है। अच्छा, अगर इन्वेस्ट सच में किसी को करना है, अभी पैसा है उसके पास, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कंपनी सेक्टर्स हैं, अलग अलग सेक्टर्स हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट से करते हैं। टाटा पावर है, टाटा पावर भी बहुत अच्छा खासा गिरा है। अच्छा, अगर आपको मोटा, जैसे जियो फाइनेंशियल पर कितना दे रहा था आपको, अराउंड 10 रुपये, यही 10 रुपये के अराउंड दे रहा था ना, हाँ 10 रुपये के अराउंड दे रहा था। ये कितना देगा फिर?
ये आपको लगभग से मोटा रकम इसमें देगा ये भी, क्योंकि आप मान लीजिए उस पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया पे 140 पे आपको 100 मतलब 15-20 रुपये प्रॉफिट दे रहा था, है ना। तो आप थोड़ा सा डबल से थोड़ा ज़्यादा मान लो, तो डबल से ज़्यादा कितना होगा उसका, 15 का 30 होगा ना। इस पर देख लीजिए, इस पर भी आपको अराउंड एकदम अच्छी कंपनी है दोस्त, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी अच्छी आप मान सकते हो जिस रेट से अभी ये मिल रहा है। तो टाटा पावर कंपनी पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन के आया है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, टाटा पावर कंपनी मस्त शेयर है ये। रेगुलर बेसिस पे आप देखेंगे एक वीक में ये भी 4-5% गिर चुका है। परसेंट से मतलब है, अमाउंट पे मत जाओ। अमाउंट पे कौन जाता है, कोई नहीं जाता। अमाउंट पे कई को जाते हो यार, परसेंट पे जाओ। 100 रुपये लगाओगे तो 5% रिटर्न मिलेगा, वही बात है। 1 रुपये का पेनी स्टॉक 100 खरीद लो, 5% रिटर्न देगा, वही प्रॉफिट होगा। पेनी स्टॉक्स तो कभी खरीदना ही नहीं चाहिए, है ना, कभी नहीं यार। थोड़े महंगे खरीद लेंगे, सेक्टर आगे जाने चाहिए, बात ख़त्म है, और दैट्स इट। ओके, ठीक है। बहुत सारे सेक्टर हैं, मैं कितना सेक्टर आपको बताऊं। जैसे कि यहाँ पे आप टाटा पावर को बताया हमने, जो ज़्यादा गिरे हुए उसके ऊपर थोड़ा नज़र रखना, ठीक है। भेल के ऊपर आप नज़र रख सकते हैं। एक वीक में 10% गिरा है, और मैं बता रहा हूँ कि भेल को आपने बाई कर लिया, भाई इतना मोटा रकम मिलेगा कि आप बोलेंगे कि हाँ मिला है भाई, मिला है, रिटर्न तो मिला है भाई, है ना। और लंबे रेस के घोड़े हैं, छोटी कंपनी नहीं है दोस्त। मार्केट कैप भी आप देखो, 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, कोई कर्ज वर्ज नहीं है। कंपनी अपना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट्स भी जनरेट कर रही है। अभी फिलहाल 1-2 इधर क्वार्टर में देखने को नहीं मिला था, लेकिन अभी ये कंपनी अपने लंबे रेस के घोड़े के लिए रेडी है। और भाई म्यूचुअल फंड वाले नाक के डंके की तरफ बैठे हुए इसके अंदर, जिसमें बहुत सारे समझदार लोग हैं। तो सेक्टर्स बहुत सारे हैं, नज़र रखना है, बने रहना है, रिटर्न अच्छा मिलेगा। अभी कौन सा सेक्टर है देखिए, वो सेक्टर मैंने बताया आपको भेल, और भी है जिस पे ज़्यादा रिटर्न लेना चाहते हो इंस्टेंटली। आप देखिए, मैं ऐसे बैंक्स पे प्रेफर नहीं करूँगा। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जिसे इंतज़ार करना है लगभग से, इसमें कितना मिलेगा रिटर्न, आपको कितना मिलेगा अराउंड, ये ज़्यादा भी जाएगा तो 70 का जाएगा, तो ये 7% है ना, 7% इसमें मिलेगा लगभग से। तो देख सकते हैं आप क्या करना है, इसमें रहने दे सकते हैं। इसमें लंबी रेस का घोड़ा जिसे बनना है ना, वो इसके अंदर निवेश कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, और कितने गिरे हुए हैं, कौन कौन से, इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। ONGC के ऊपर जिसे जाना है, आप चाहें तो जा सकते हैं, ये भी लंबे रेस का घोड़ा है, बट मैक्सिमम रिटर्न चाहिए तो और भी सेक्टर आपके पास हैं। रेल विकास निगम तो भाग रहे हैं, अभी निवेश नहीं करने का रेल विकास निगम के अंदर, मैंने हर वीडियो में मना किया है, रहने दीजिए। आपको 100% रिटर्न लेने के लिए इसको 1200-1300 जाना होगा, तब जाके आपको 100% रिटर्न मिलेगा। आप खुद सोच सकते हैं 1200-1300 जाएगा तो आपको 100% मिलेगा। और अभी भी ऐसे सेक्टर हैं जो आपको पैसे डबल नहीं ट्रिपल कर सकते हैं एक ही साल में। बहुत सेक्टर है हमारे पास, भरे हुए सेक्टर हैं। अगर आपने पोर्टफोलियो को आपको चेक करना है, ये हाल का पोर्टफोलियो, मैं आपको पहले बता दूं, ये कोई बहुत पुराना पोर्टफोलियो नहीं है, हाल का पोर्टफोलियो है। तो इस पर आप लोग इग्नोर करना, क्योंकि आप मेरे हर वीडियोस को देखेंगे तो इसमें 10,000, 5,000, 10,000, 5,000 ऐड करते जाते हैं। तो क्या होता है कि जितना आप पैसा ऐड करेंगे, अब ये 5 लाख डाल देंगे ना, तो जो 7% का भी रिटर्न है ना, जो अभी अराउंड मेरे 12%, 14% का रिटर्न हो चुका था, तो वो भी घट जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे तो मैं चाहता तो निवेश कर सकता था, रेल विकास निगम से मेरे को 138% का रिटर्न मिला है। मैंने खरीदा था 257 पे, 613 पे चला गया, आप खुद सोच लीजिए। तो बहुत सारे ऐसे सेक्टर जो अच्छे रिटर्न दिए, अभी पैसा हाल ही में ऐड किया गया, दैट्स व्हाई यहाँ पे रिटर्न्स कम है। ओके, ठीक है। अब कौन सा सेक्टर है जिसके अंदर निवेश कर सकते हैं आप लोग, विप्रो भी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। एनटीपीसी के अंदर जिसे निवेश करना है, मैं तो बोलता हूँ आप लोग यहाँ पर निवेश कर सकते हैं एनटीपीसी के अंदर। देखिए चाहे तो, वो आपकी मर्जी है, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अच्छा, एक और सेक्टर है नैल्को। ये सारे सरकारी पीएसयू सेक्टर्स हैं भाई। देखिए आप समझ लीजिए कि नैल्को जो है ये बहुत अच्छा सेक्टर है, आपको आपके लिए लंबे रेस का घोड़ा है, और आप बने रहते हैं ना, तो भाई मतलब बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। मार्केट कैप तो ठीक ठाक है, कर्ज वर्ज नहीं है। सबसे बढ़ की बात तो ये है, कंपनी रेवेन्यू बहुत अच्छी जनरेट कर रही है। और भाई जिस तरीके से इसके अंदर भी म्यूचुअल फंड वाले बने हुए हैं और होल्डिंग बढ़ा रहे हैं, जैसे खुद देख लीजिए 13% का था, और यहाँ पे भी बढ़ रहे हैं, म्यूचुअल फंड वाले बने हुए हैं। तो आप लोग इनके नैल्को के अंदर भी बने रह सकते हैं, बहुत अच्छा सेक्टर। नीचे जितने सारे आपको ये दिख रहे हैं, मैं खुद सेल करने वाला हूँ, मैं नहीं बनने वाला इन सेक्टर्स के ऊपर। तो नीचे वाले सेक्टर्स के ऊपर आप लोग ध्यान मत देना। कुछ सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर जिक्र किया है, आप उसके ऊपर नज़र रख सकते हैं, जैसे कि IRFC हो गया, टाटा मोटर हो गया, NHPC हो गया, एक्साइड इंडस्ट्री हो गया, टाटा स्टील,
भूल ही गया मैं तो। टाटा स्टील डिविडेंड बहुत अच्छे दे रहा है, डिविडेंड वाली कंपनी आप खुद समझ सकते हो। टाटा का है भाई, ट्रस्ट तो बनता है, और ख़ास करके डिविडेंड जो कंपनी देती है उसके अंदर निवेश करते हैं तो भाई यहाँ पे कंपनी थोड़ी लॉस मेकिंग हो जाती है, लॉस मेकिंग वैसे भी है। तो आप देख सकते हैं कंपनी तो वैसे ट्रस्टेड है, टाटा की है, लेकिन लॉस मेकिंग कंपनी है। फिर भी 5% से ऊपर ये स्टॉक गिरा है, पिछले एक वीक में 6% गिरा है, 12% गिरा है। जिसका रेट 170 180 रहता है वो यहाँ पे, अच्छा आप स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देख रहे थे तो वो 140 42 के अराउंड था, और ये वहीं पे उस पर आपको उतना रिटर्न नहीं मिला था जितना ये टाटा स्टील पे आपको रिटर्न मिलेगा। तो भाई मेरे, जिसको जाना है इस स्टॉक के अंदर पर्सनली गो फॉर इट। टाटा स्टील मोटा पैसा बना के देगा, बने रहना है, लंबे रेस का घोड़ा है, और बहुत पुरानी कंपनी है, कोई छोटी मोटी नहीं है। नो डाउट कर्ज तो ठीक ठाक, चलिए अच्छी बात है, लॉस मेकिंग कंपनी तो है, बट क्या करेंगे, ये टाटा को तो आप जानते ही हो यार, आपसे छुपा तो कुछ है नहीं, क्योंकि उतने होने के बावजूद भी म्यूचुअल फंड वाले एकदम बने हुए हैं, होल्डिंग भी बढ़ा रहे हैं। आप खुद देखिए 10.10 था, 10.32 हो चुका है खुद समझ सकते हैं। मोटा पैसा मिलेगा। अगर मेरे पास पर्सनली अभी होता, जहाँ से अगर पर्टिकुलर आपको 10%, 12%, 15% रिटर्न मिल रहा है भाई मेरे, वैसे सेक्टर जो कि तुरंत एकदम रिकवर करेगा खुद को और फिर बूम करेगा भाई, मतलब अगले 1-2 महीने में आपको मोटा रकम कमा के देने का क्षमता ये स्टॉक रखता है। और ऐसे सेक्टर के अंदर अगर आपको एंटर करना है सो गो फॉर इट भाई, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, जहाँ से आपको 15% तो वैसे ही रिटर्न मिल रहा है और 15% वैसे भी देगा, 30% का रिटर्न तो आपको ऐसे ही मिल गया दोस्त। फिर आप, मैं बोलता हूँ कि क्यों नहीं जाना चाहते वैसे स्टॉक के अंदर जो ट्रस्ट वर्दी भी है, आपको रिटर्न भी दे रहा है, डिविडेंड भी बेचारा अच्छा पे कर देता है। अभी हाल ही में पे किया 3 रुपये, तो हमारे पास अराउंड 133 रुपये के करीब आया था डिविडेंड, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली 37 स्टॉक्स हैं। तो टाटा स्टील लंबे रेस का हो रहा है, बने रहे, ट्रस्टेड कंपनी है, रिटर्न अच्छा मिलेगा। सो जिनको जाना है आप जा सकते हो, ठीक है। L&T ये सब अच्छे, इतने अच्छे रिटर्न देंगे नहीं, बहुत कंपनी तो बहुत सारे हैं, मैं कितना बताऊँ आपको। और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन भी अच्छी कंपनी है, बट मैंने उधर बोल दिया रिटर्न के लिए किस में जाना है, मैंने बता दिया शॉर्ट टर्म रिटर्न के लिए आपको किस में जाना है। IRB के अंदर जाना चाहते हैं कोई तो भाई गो फॉर इट। IRB आपको मोटा रकम कमा के दे सकता है, उतना भी खास नहीं, अभी जिस रेट पे है तो आप नहीं समझ सकते कि कंपनी अगर बहुत अच्छी कुछ कर रही है, रोड बनाने वाली कंपनी है, तो भाई फिर यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लाइन की कंपनी है, फिर आपको रिटर्न मिल सकता है अगर आके जा रही है तो। लेकिन इसमें इंतज़ार करना पड़ेगा, जिसमें इंस्टेंट रिटर्न लेना है उसके लिए मैंने बता दिया भैया टाटा स्टील, नेल्को उससे भी नेल्को से भी बढ़िया इधर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, SAIL, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, कितने सेक्टर्स का नाम लें हम। लंबे रेस का घोड़ा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और गैल के अंदर जिसे ख़रीदारी करना है भाई एकदम, मतलब मैं बोलता हूँ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सीन नहीं है भाई, एकदम जाने का कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये आपको तुरंत ही रिटर्न देंगे। भेल के ऊपर बताया हमने आपको, बहुत सारे सेक्टर बताया हमने। अब जो राय हमारा है तो शॉर्ट टर्म में आप ये देखें कि स्टॉक आगे जा रहा है उसके ऊपर ना जाएं, खास करके पेनी स्टॉक्स के अंदर तो बिल्कुल ही ना जाएं आप। तो बहुत सारे सेक्टर आज मैंने जिक्र कर दिया आपको, वीडियो लंबा हो चुका है, और होप कि बहुत कुछ नॉलेज अभी सीखने को आपको मिलेगा। और हमें तो एक्चुअली जो भी है वो मैंने इन्वेस्ट किया ही है, 1.35 के करीब, 1.45 हो रखा है, जो कि ज़्यादा ही होता है, 1.50 तो हो गया होता, और क्या करेंगे, 3000 2000 ऐसे 1000 ऐसे करके मारा जा रहा है, तो थोड़ा प्रॉब्लम तो होता है ना। फिक्र नहीं होता, कोई डाउट नहीं, अगर ये जीरो भी हो जाए तो मुझे फिक्र नहीं होगा, क्योंकि पैसा है तो डाल देंगे ना दोस्त। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, ऐसा थोड़ी नहीं होता है कि जीरो हो जाएगा, एक बता रहे आपको, ठीक है। चलिए ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, और आपसे कोई भी सवाल है मेरे से आप पूछ सकते हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर के। थैंक यू सो मच।